हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम प्लांट किंगडम का रिवीजन करेंगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी, सबसे पहले हम इस वर्ड को पढ़ेंगे, टर्म को पढ़ेंगे। टैक्सोनॉमी ये क्या है? इट इज़ द साइंस ऑफ डिस्क्राइबिंग, नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ऑल प्लांट्स, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सारे प्लांट्स, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इनकी जो डिस्क्राइबिंग और इनकी नेमिंग, क्लासिफिकेशन, इन्हीं सब चीज़ों की जो साइंस होती है उसको ही हम जो है टैक्सोनॉमी बोलते हैं। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी के जनक कौन है? कार्ल लिन्नियस। इन्होंने जो है 1735 में इसको डिस्कवर किया था। अब ये 5 किंगडम के नाम है: मोनेरा, प्रतिष्ठा, फंजाई, प्लांटेन, एनिमिलिया। एनिमिलिया हमने पहले ही पढ़ चुके हैं, एनिमल किंगडम को ही बोलते हैं। अब हम पढ़ेंगे प्लांट, क्योंकि यही 2 किंगडम जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। बाकी के 3 हैं, इनको हम ऊपर से पढ़ लेंगे, ठीक है। डेप्थ में हम प्लांट को पढ़ेंगे। अब हम इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो क्लासिफिकेशन जो है किस किस बेसिस पर होता है? पहले आपको क्या देखना होगा? सेल का टाइप, फिर नंबर ऑफ सेल्स देखने होंगे, फिर सेल वॉल देखनी होगी कि प्रेजेंट है भी या नहीं, फिर हमें न्यूट्रिशन देखना होगा कि ऑटोट्रॉपिक है या हेटरोट्रॉपिक है। तो उसी के बेसिस पर जो है ये किंगडम डिवाइडेड है। सबसे पहले एक ऑर्गेनिज्म है तो उसका टाइप देखेंगे कि सेल का टाइप क्या है। अगर प्रोकार्योटिक है तो उस किंगडम को हम क्या बोलते हैं? मोनेरा। और बाकी वो भले ही वो हेटरोट्रॉपिक है या ऑटोट्रॉपिक है, कुछ भी हो, लेकिन उसकी जो पहली कंडीशन थी सेल का टाइप, वो अगर प्रोकार्योटिक है तो वो मोनेरा किंगडम कहलाएगा। सेकंड, अगर यूकार्योटिक है तो अब यूकार्योटिक के बाद हम क्या देखेंगे? नंबर ऑफ सेल्स। नंबर ऑफ सेल्स की बात करें तो यूनिसेलुलर हुआ, मतलब एक सेल वाला, एक कोशिका वाला, तो उसको हम प्रोटिस्टा बोलेंगे। और मल्टी सेलुलर हुआ तो उसके बाद भी एक कंडीशन है कि सेल वॉल प्रेजेंट है भी या नहीं। अगर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है तो उसको हम बोलेंगे एनिमिलिया, और प्रेजेंट है तो फिर उसके बाद हम देखेंगे न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक या हेटरोट्रॉपिक। अगर ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हुआ तो उसको बोलेंगे हम प्लांटे, और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को हम क्या बोलेंगे? फंगाई। अब हम पढ़ते हैं किंगडम मोनेरा को। तो मैंने कहा था ना, इसको हम ऊपर से पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें हम बेसिक चीज़ें पढ़ लेंगे कि इनमें क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो किंगडम मोनेरा में सबसे पहले पढ़ेंगे माइक्रोस्कोपिक। ये माइक्रो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, प्रोकार्योटिक होते हैं, और ये ऑटोट्रॉपिक या हेटरोट्रॉपिक, इन दोनों में से कुछ भी हो सकते हैं। अब हम आते हैं किंगडम फंजाई पर। ये मल्टी सेलुलर है, लेकिन ईस्ट मल्टी सेलुलर नहीं होता। इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है, और जो कि किसकी बनी होती है? कॉम्प्लेक्स सुगर काइटिन की बनी हुई सेल वॉल प्रेजेंट होती है। अब हम आते हैं किंगडम प्रोटिस्टा पर। तो ये यूनिसेलुलर यूकार्योटिक ऑर्गेनिज्म है। इसका जो लोकोमोशन होता है, इसका जो मोशन होता है, वो अपेंडिस के द्वारा होता है, और जो इसमें सेल वॉल है वो एब्सेंट होती है। और अब हम आते हैं किंगडम प्लांटे पर। तो ये मल्टी सेलुलर है, यूकार्योटिक है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है, और इसकी जो सेल वॉल है वो किससे बनी होती है? सेलुलोज से। ये ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करता है। और सेडेंट्री, पेड़ को आपने कभी भी चलते हुए देखा है? नहीं, ये सेडेंट्री है, मतलब एक जगह पर ही बैठा रहता है, ये मूवेबल नहीं है। तो अब मैंने कहा था ना, इन सबको ऐसे ही पढ़ना ऊपर से। अब हम किंगडम प्लांटे, इसको हम बहुत डेप्थ में जाके पढ़ेंगे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम इज बेस्ड ऑन, इस बेसिस पे हम प्लांट किंगडम को जो है क्लासिफिकेशन करेंगे, इसका वर्गीकरण करेंगे। पहला है डिफरेंशिएशन ऑफ प्लांट बॉडी एंड डिस्टिंक्ट कंपोनेंट। सेकंड है प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वास्कुलर टिश्यू। वास्कुलर टिश्यू क्या होता है? जाइलम एंड फ्लोएम। ये जाइलम जो है रिस्पॉन्सिबल होता है फूड का ट्रांसफर करने के लिए, और फ्लोएम जो है, आई थिंक मैंने थोड़ा गलत बोल दिया। जाइलम जो है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? वाटर की ट्रांसपोर्टेशन के लिए, और फ्लोएम जो है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? फूड के ट्रांसपोर्टेशन के लिए। अब इसमें जो है थर्ड वो है, इसका है सीड प्रोडक्शन। फोर्थ है सीड्स आर इनक्लोज विद इन फ्रूट्स, एंड फोर्थ है एबिलिटी टू प्रोड्यूस फ्लावर। अब इस पर हम देखेंगे कि प्लांट किंगडम के कितने फाइलम्स हैं। अब ये कि छोटा सा चार्ट है, इसको भी पढ़ेंगे। फाइलम्स कौन कौन से हैं? एल्गी, जिसको हम थैलोफाइटा बोलते हैं, ब्रायोफाइटा, पेरिटोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, ये सारे जो है फाइलम्स हैं। अब इसमें हम देखेंगे एल्गी को सबसे पहले। तो एल्गी में ना तो स्ट्रक्चर होता है, ना तो वास्कुलर बंडल्स होते हैं, ना ही सीड्स होते हैं, ना ही सीड्स कवर, ना ही फ्लावर, उसको हम क्या बोलते हैं? एल्गी। ब्रायोफाइटा में स्ट्रक्चर होता है, बाकी 4 चीज़ें नहीं होती। पेरिटोफाइटा में स्ट्रक्चर होता है, वास्कुलर टिश्यूज होते हैं, बाकी ये सीड कवर और फ्लावर ये नहीं होते। जिम्नोस्पर्म में स्ट्रक्चर होता है, वास्कुलर बंडल होता है एंड सीड्स होती हैं, और बाकी की ये 2 चीज़ें नहीं होती। एंजियोस्पर्म में सारी चीज़ें होती हैं प्रेजेंट। तो अब सबसे पहले हम एल्गी को पढ़ेंगे। तो ये पानी में पाया जाता है, क्लोरोफिल भी प्रेजेंट होता है, ग्रीन, ब्राउन एंड रेड कलर का। बॉडी सिंपल है, थैलस
इसका जो रिप्रोडक्शन है वो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है एंड स्पोर्स के थ्रू होता है। प्लांट आर कॉल्ड एज एल्गी, प्लांट को ही हम एल्गी भी बोल सकते हैं। अब इसके हम टाइप्स देखेंगे तो ग्रीन एल्गी होता है, रेड एल्गी होता है एंड ब्राउन एल्गी होता है। ग्रीन एल्गी को हम क्लोरोफाइसी बोलते हैं और रेड एल्गी को हम रोडोफाइसी बोलते हैं और ब्राउन एल्गी को फियोफाइसी बोलते हैं। इनके एग्जाम्पल्स हैं ये साइड में, इनको याद रख लेना क्योंकि इधर से जो है एग्जाम में एग्जाम्पल ही पूछेंगे। अब हम आते हैं ब्रायोफाइटा पर। तो दे आर नॉन एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, ये प्लांट किंगडम के एम्फीबियंस के नाम से भी जाने जाते हैं। इनका न्यूट्रिशन जो है ऑटोट्रॉपिक होता है, इसको वाटर की रिक्वायरमेंट होती है रिप्रोडक्शन के लिए। रूट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, इसको राइजेट्स बोलते हैं। वास्कुलर बंडल्स नहीं होते, इसका एग्जाम्पल है रिशिया, मॉस्फनेरिया एंड मार्चेंटिया। अब हम आते हैं टेरिडोफाइटा पर। ये फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट है जो कि ग्राउंड पर पाया गया टेरेस्ट्रियल प्लांट। तो फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट कौन सा है? टेरिडोफाइटा। फाउंड इन क्रैक्स ऑफ रॉक चट्टानों की दरारों में ये प्रेजेंट होता है, मॉइस्ट यानी नमी में और सेडी प्लेसेस यानी छायादार जगहों पर जो है ये पाया जाता है। वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्शन ऑर्गन्स आर हिडन, और इसके अंदर जो है वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं जो कि छिपे हुए होते हैं। वास्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, इसमें सीड का फॉर्मेशन नहीं होता। लीव्स आर मेड ऑफ लेफलेट्स, जो लीफ है पत्तियां हैं वो लेफलेट्स की बनी होती हैं। और इसमें जो है स्पोरोफिल्स नामक जो बीजाणु है उस पर प्रेजेंट रहता है। इसका एग्जाम्पल है मार्सिलिया एंड फोन एंड हॉर्सटेल्स। अब हम आते हैं जिम्नोस्पर्म पर। जिम्नो का मतलब होता है विदाउट कवर और स्पर्म का मतलब होता है विदाउट फ्रूट। ट्रू रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स आर प्रेजेंट, मोस्टली पेरेनियल एवरग्रीन वुडी। एग्जाम्पल्स का पाइन, साइकस, जिंको। अब हम आते हैं एंजियोस्पर्म पर। एंजियो का मतलब होता है कवर्ड, स्पर्म का मतलब होता है सीड्स। सीड्स इनक्लोज इन फ्रूट, जो सीड्स है बीज है वो एक फ्रूट के अंदर पाए जाते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन भी होता है और डबल फर्टिलाइजेशन ओनली एंजियोस्पर्म में ही होता है। दे आर फ्लावरिंग प्लांट एंड प्रोड्यूस सीड्स इनक्लोज विद इन फ्रूट एंड ओवरी गेट मॉडिफाइड इनटू फ्रूट्स। जो ओवरी है जैसे प्लांट्स में भी होती हैं, तो जो ओवरी है वो किस में परिवर्तित हो जाती है? फ्रूट्स में यानी फल में। एम्ब्रियोज हैव स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं? कोटिलेडॉन। इसके अगर हम टाइप देखें तो दो टाइप है, मोनोकॉट एंड डाइकॉट। मोनोकॉट जिसमें एक कोटिलेडॉन होता है और डाइकॉट में 2 कोटिलेडॉन होता है। ये मोस्ट आस्किंग क्वेश्चन है, ये ज़्यादा पूछे जाते हैं। एल्गी जो है प्रोड्यूस करता है ऑक्सीजन। ब्रायोफाइटा एम्फीबियंस होता है प्लांट किंगडम का। टेरिडोफाइटा फर्स्ट वास्कुलर प्लांट है। जिम्नोस्पर्म नेक्स्ट सीडेड प्लांट और एंजियोस्पर्म में जो है डबल फर्टिलाइजेशन होता है। तो इसी के साथ फिनिश होता है आज का ये चैप्टर। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। थैंक यू डेट ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ।